मुख्यमंत्री मंगलवार को गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विधायक द्वारा आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विधायक मुकेश शर्मा को जन्मदिन तथा उपस्थित जनसमूह को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो वादे करती है उन्हें धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र एक वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है। ये सरकार जनता की अपनी सरकार है। सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गुरुग्राम के समग्र विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसे देश का सबसे विकसित नगर बनाने की दिशा में निरंतर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। गुरुग्राम की शहर में विकसित गुरुग्राम बनाने के लिए हमारी बहुत सी योजनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे आज जनता जनार्दन गर्जी है, जोरदार ताली बजाओ, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। जैसे आज आप लोगों ने गुरुग्राम में इतनी भव्य, इतनी बड़ी रैली और इतने वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, चारों तरफ देख लो माननीय मुख्यमंत्री मुंडन ही मुंडन नजर आएंगे। ये गुरुग्राम शहर के लिए भी, हम सबके लिए भी, और ये मेरा परिवार है सामने माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जहां कहता हूं बिल्कुल परिवार की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इनके आशीर्वाद से और इनके सहयोग से हम सहयोगी रहे। 48 बीजेपी के विधायक जीते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुग्राम का जो रिकॉर्ड बनाया 70,000 वोटों से हरियाणा में सबसे ज्यादा जिता के मुझे इन्होंने विधानसभा में भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की एक योजना थी कि जो कॉलोनी 20% डेवलप हो जाती है उसमें मूलभूत सुविधा मिलेगी। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे यहां पर 100% कॉलोनी डेवलप है, चाहे वो राजीव नगर हो, चाहे वो अशोक विहार फेज 2 हो, फेज 3 हो, शीतला कॉलोनी हो, सुकराली इंक्लेव हो। मेरी आपसे विनती है कि आप ये जो कॉलोनियां हैं इनमें भी मूलभूत सुविधा दें। और हमारे यहां पर एक विषय और भी है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहां फ्लैट तो लोगों ने काट के आम जनमानस से जो बेचारे नौकरी करते हैं उन्होंने फ्लैट तो ले लिए। फ्लैट लेने के बाद ना तो उनकी रजिस्ट्री उनके पास है, पावर अटॉर्नी पे है, और ना बिजली का मीटर लग रहा उन लोगों के लिए। मान्यवर वो लोग हैं जिन्होंने गुड़गांव डेवलप किया, अपने खून पसीने से उन्होंने गुड़गांव डेवलप किया, और जब उन्होंने अपने फ्लैट लिए आज वो रजिस्ट्री के लिए दर बदर घूम रहे हैं। पावर अटॉर्नी पे तो है, या तो वो कटे ही नहीं या तो फ्लैट बने ही नहीं, और उसके बाद अगर जो बन गए तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है उन सब लोगों की रजिस्ट्री हो जाए। उनके घर में बिजली, जब प्रकाश चलेगा तो उनको लगेगा कि ये प्रकाश जो मेरे घर में आ रहा है ये हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने दिया। मान्यवर, हमारे यहां पर आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से 900 मीटर में जो हमारे लोग यहां पे आए हुए हैं उनको हमने जो रिवेन्यू के रास्ते थे, जो कभी खेत होते थे, वो सारे के सारे आपके आशीर्वाद से, चाहे वो सराय वाला रास्ता हो, चाहे शीतला कॉलोनी का रास्ता हो, आपने आशीर्वाद दिया और मान्यवर वो वहां पर रोड बनने शुरू हो गए। एक बार जोरदार ताली 900 मीटर के बल। मान्यवर, आपने एक बड़ी घोषणा की, 120 किलोमीटर स्मार्ट रोड। मान्यवर, ये आपकी घोषणा है और हम चाहते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर में वास्तव में ही स्मार्ट रोड बनने चाहिए। ये आपका आशीर्वाद रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो उपहार आप देके जाओगे, ये आज इस साल तो आप यहां तक की रैली देख रहे हो और लोग बोचे चले भी गए। अगली बार नई
इसी 30 दिसंबर को, अगली बार आप चिंता मत करना, रेजर वैली में भी मानस थोड़े पड़ेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। मान्यवर, उसके बाद हमारा एक बाजार है बहुत पुराना, सदर बाजार के नाम से। मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदर बाजार स्मार्ट बाजार बनना चाहिए, उसके अच्छे रोड हो, अच्छी पार्किंग हो, अच्छे उसमें फुटपाथ हो, ये सारे कार्य मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे अधिकतर कार्य आप जब हमारे यहां पर ऐसे उपहार देके जाओगे तो इसमें मुझे लगता है यह भी उपहार होगा हमारे लिए। एक सामुदायिक केंद्र मान्यवर, शिलोकरा गांव में सामुदायिक केंद्र, कमला नेहरू पार्क में सामुदायिक केंद्र और पार्किंग, कमान सराय में सामुदायिक केंद्र, बेसमेंट में पार्किंग, पंजीरी प्लांट लक्ष्मण विहार में एक सामुदायिक केंद्र और बेरी वाली बाग में एक सामुदायिक केंद्र। ये 5 सामुदायिक केंद्र है हमारे मान्यवर। मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी एक, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बड़ी घोषणा, मीटिंग भी ली। अरे भाई, मेरी घोषणा से पहले मान्यवर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें इस कार्य के लिए। हमारा सिविल अस्पताल, अब वो संख्या आपने गिन रखी है, वो 400 + 200 है, 300 + 200 है, लेकिन तारीख रख के एक बार उसकी नींव रख दो, फिर अपना बिल्डिंग बननी चालू हो जाएगी। मान्यवर, वजीराबाद गांव में पीएससी है, हम चाहते हैं बड़ा गांव है, उस गांव में 50 बेड का हॉस्पिटल बने। आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा मान्यवर, तो ये काम भी हमारे लिए, हम सब लोग चाहते हैं कि विकसित गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा हो और पीएससी भी अच्छी हो। मान्यवर, एक विनती और है, अस्पताल वाले स्वास्थ्य विभाग में ही आपने 30 महीने आरोग्य केंद्र, जो आपसे विनती की थी कि 30 आरोग्य केंद्र बनने चाहिए अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग वार्डों में। अगर जो वो 30 गुड़गांव जिले में बन गए तो मैं वादे के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि नायब सिंह जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में फिर दोबारा नहीं आ सकता। मान्यवर, अब एलिवेटेड रोड की अभी सबने चर्चा की, लेकिन मैंने विस्तार से इसमें एक कदम उठाया। और मान्यवर, राजीव चौक से शीतला माता होते हुए सिग्नेचर टावर, इसके लिए आप, क्योंकि हमने, हमारे यहां जीएमडी के अधिकारी भी मीणा साहब, उन्होंने कहा बस मान्यवर के एक बार आप बता देना, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस कार्य को जरूर कराएंगे। महावीर चौक से लेकर डुंडेड़ा बॉर्डर तक एक एलिवेटेड रोड, महावीर चौक से लेकर इफ्को चौक तक एक एलिवेटेड रोड। मान्यवर, बस स्टैंड, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पूरे हरियाणा का क्या पूरे भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो गुरुग्राम में नहीं आता हो। मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से गुरुग्राम में अच्छी तो बेस्ट पार्किंग बने और उसमें उसी में बस स्टैंड पे एक शॉपिंग मॉल बने। ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि विकसित गुरुग्राम करना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा। एक सेक्टर 29 में हमारा 3 एकड़ में एक स्टैंड बन जाए। हमें सिटी बसों का बनवा रहे मान्यवर, क्योंकि जो आपने 300 बसों की घोषणा कर रखी है सिटी बसों की, हमें सिटी बसों के लिए चाहिए। सिटी बस जब चंडीगढ़ जैसी ग्रीन बस यहां चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें, तो हमें लगेगा कि गुड़गांव के लोग भी गदगद हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से। मान्यवर, आपने अभी एक बहुत बड़ी मेट्रो के ओपनिंग की काम भी चालू हो गया। एक डीपीआर हमने बहुत पहले लगाई, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से लेके राजीव चौक होती हुई और भोंडसी तक, क्योंकि आने वाले समय में यह पूरा जाम का एरिया है, इस एरिया में भी वो मेट्रो जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाए तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, स्कूल की बात आई, हमारे यहां सबसे पुराना स्कूल है। आप सब लोग गुरुग्राम में जहां पुलिस लाइन है वहां गौशाला का ग्राउंड है, उसमें एक अच्छा विद्यालय बने, क्योंकि वो देश की आजादी से पहले का स्कूल चला हुआ है।
उसमें एक बढ़िया बिल्डिंग बने, तो पास में जो बिल्डिंग और बची हुई है, थोड़ी जगह बची है, उसको हम हॉस्पिटल में पहले तो एक कर ले लिए। अगर जो गौशाला ग्राउंड में स्कूल बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा, आर्मी में रहा, बच्चों की कंपनी में भर्ती हुआ, और मेरे को लगता है कि खिलाड़ियों के लिए मुझे जरूर बोलना चाहिए। और जो नीति आपकी हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए है, उनके लिए सब जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ऐसी नीति किसी भी प्रदेश में नहीं है। मान्यवर, सेक्टर 5 का ग्राउंड है, अभी तक 25 साल से उस ग्राउंड में आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको स्कूल की भूमि बताते हैं, ना वहां कोई स्कूल बना। मेरी आपसे विनती है, अगर जो आप वहां स्कूल भी बनाओ तो उसको सपोर्ट स्कूल बना दो। मेरी इच्छाएं और अब पूरी गुड़गांव की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मान्यवर, हमारे यहां पर एक नेहरू स्टेडियम है, हमारे यहाँ की हॉकी भी बहुत अच्छी रही। उन बच्चों के लिए यहां पर हॉस्टल नहीं है, रहने के लिए एक हॉस्टल बन जाए तो ये मान्यवर खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक हमारे वजीराबाद गांव में पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी के नाम से स्टेडियम बन रहा है, उसका भी जल्दी से जल्दी काम हो जाए। मान्यवर, हमारे यहां पर वकील बहुत आए हुए हैं, कोर्ट के पास 4 एकड़ लैंड है। मान्यवर, अगर जो वकीलों के चैम्बर बन जाए उसमें तो और अच्छा लगेगा, हम वकील भी खुश हो जाएंगे। मान्यवर, जहां पुरानी जेल है, जहां पुरानी जेल थी, मान्यवर, यहां बहुत श्याम प्रेमी बैठे हैं, 1 एकड़ लैंड हमें मिल जाए गुड़गांव धाम बनाने के लिए। मान्यवर, तो हमारे लिए बलहारे के सहारे की। मान्यवर, वजीराबाद गांव में 50 एकड़ लैंड है, वाइल्ड लाइन सेंचुरी बनाई जानी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां पर फूलों की मंडी, वो आपको जैसा भी आप आदेश हमें दोगे, क्योंकि पहले आपने उसकी सारे काम हो रहे हैं, वो भी हमारे यहां पर बन जाए। और सबसे बड़ी समस्या राजेंद्र पार्क में मान्यवर शमशान भूमि नहीं है। हमारे लोगों को आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, क्रॉस करते हैं तो हादसा होने का बड़ा दिक्कत होती है। मान्यवर, उनकी एक अच्छी सी शमशान भूमि, अच्छी सी मतलब ये है कि एक शमशान भूमि बन जाए। मान्यवर, पूरा एरिया आपका आभारी रहेगा। मान्यवर, सेक्टर 53 में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसमें अच्छा सा फाउंटेन, जैसे अभी आपने छोटी कर दूं, जैसा आपका आदेश है, एक बस 2 रह गए, बस 2 ही बस। मान्यवर, 2, एक तो हमारे यहां पर उसमें कोई पुस्तकालय बन जाए उस पार्क में। मान्यवर, सबसे बड़ी और अहम हम सब लोगों के लिए, माता शीतला के लिए और गुरु द्रोणाचार्य के एक भव्य गेट बन जाए। मान्यवर, इस नगरी में आए तो व्यक्ति को लगे कि हम शीतल नगरी में आए हैं। मान्यवर, आपका आदेश जैसा है मेरे लिए वो सर्वप्रिय है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मान्यवर कि आज आपने मेरे जन्मदिन पे आके मेरे को भी और मेरे परिवार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, हमारे काउंसलरों को भी, आम जनमानस को भी, हमारे सीएम विंडो को भी, आप जो मान सम्मान आज इस गुड़गांव की पावन धरा पे जो बारिश करने वाले हैं आप, मैं आपको नतमस्तक हूं। मान्यवर, सदा आपका आभारी रहूंगा और सदा आपके लिए तन मन धन के लिए और पार्टी के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। विकसित गुरुग्राम विकास रैली है, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण
की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि वजीराबाद में CPSC का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरी अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए। भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहां काम करेंगे। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है। ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, विधायक जी ने कहा है सेक्टर 23 में बायो डाइवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर तथा मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएं। इनके दोनों, गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। साथियों, राजेंद्र पार्क एरिया, जो शमशान घाट की बात कही है, वहां पर जगह देख करके एक शमशान घाट का निर्माण भी वहां कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, कमला नेहरू, जो विधायक जी ने कहा है कमला नेहरू पार्क तथा कमान सराय के एरिया के लिए कमला नेहरू पार्क में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात विधायक जी ने की है। वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी ने कहा है सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण वहां पर कराया जाए। वहां पर भी सिलोखरा के अंदर भूमि विधायक जी उपलब्ध कराएंगे। भूमि उपलब्धता पर वहां पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। इस जो सदर बाजार है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं और मुझे खुशी है कि आज जो आप इतनी संख्या में आए हैं और विधायक जी का आज जन्मदिन भी है, मैं पुनः इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार का, जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक,
हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही यहाँ की पानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम उसके ऊपर भी एक बड़ी परियोजना से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर 50 साल तक यहाँ गुरुग्राम में पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या किसी भी व्यक्ति को न रहे, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मैं आप सबका पुनः इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।